देखिए अगला चैप्टर है आम्ल, क्षार और लवण में हम लोग अब लास्ट टॉपिक पर हैं रवाकरण के जल। रवाकरण के जल है क्या, रवाकरण कहते कैसे? तो आप जानते हैं कि बहुत सारे लवण में जल की मात्रा होती है, बहुत सारे लवण में जल की मात्रा पहले से होती है। तो जिस लवण में जल की मात्रा होती है उसे जलयोजित लवण कहते हैं। जैसे तुतिया का सूत्र CuSO4 × 5H2O। अब इसमें पहले ही से जल की मात्रा है, उसके सूत्र में ही जल की मात्रा है। अब हम लोग धोने वाला सोडा की बात करते हैं तो Na2CO3 × 10H2O। तो इसमें जल की मात्रा पहले ही से है। तो जिस लवण में जल की मात्रा पहले से मौजूद हो उस लवण को कहते हैं जलयोजित लवण। अगर उस जलयोजित लवण को अगर हम लोग गर्म कर दें तो गर्म कर देने के बाद उसमें जल की मात्रा, गर्म करने से जल की मात्रा बाहर हो जाती है। तो जैसी जल की मात्रा बाहर हो जाएगी तो जल उससे गायब हो जाएगा। तो जब जल गायब हो जाएगा तो उसको कहेंगे अनाद्र लवण। जैसे आप देख रहे हैं कि जिस लवण में जल की मात्रा नहीं होती है, अर्थात नहीं होगा कब, जब इसको हम लोग गर्म कर देंगे या किसी विधि के द्वारा इसको बाहर निकाल देंगे। तो जब बाहर निकाल देंगे तब बच जाएगा मात्र CuSO4। तो जब जल की मात्रा बाहर हो जाएगा तो उस प्राप्त लवण को हम लोग कहते हैं अनाद्र लवण। अब जैसे जब जलयोजित लवण को गर्म करते हैं तो वह जल को खो देता है। पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी माध्यम के द्वारा या गर्म करके या किसी विधि के द्वारा जब उस लवण से जल की मात्रा को बाहर कर दिया जाए तो उसको कहेंगे अनाद्र लवण कहते हैं। जैसे देखिए तुतिया CuSO4 × 5H2। अगर इसको गर्म किए तो गर्म करने के पश्चात जो जल की मात्रा है, देखिए जल बाहर हो गया। अब यहाँ जो CuSO4 बचा, एक कॉपर सल्फेट, ये जो कॉपर सल्फेट कहलाएगा अनाद्र लवण। लेकिन एक बात को याद रखना है कि बहुत सारे ऐसे भी लवण हैं जो वातावरण में मौजूद जलवाष्प को अपने आप अवशोषित कर लेता है। जैसे अगर घर में जब बारिश के मौसम है और घर में यानी कि वातावरण में आर्द्रता की मात्रा काफी है, अगर घर में जो नमक है अगर खुला हुआ वातावरण में रख देते हैं तो वह नमक है जो जल की मात्रा को अवशोषण करके और खुद वो पसीजने लगता है, यानी कि वह आर्द्र बन जाता है अपने आप। पहले से अनाद्र था, अब वातावरण से आर्द्रता को प्राप्त करके वह आर्द्र हो जाता है। तो कहता है कि कुछ ऐसे भी लवण हैं जो जल के साथ काफी प्रीति रखता है, मतलब उसके साथ बहुत काफी प्रेम है उसको। अगर प्रेम है तो वह वायु में खुला छोड़ देने पर वातावरण से वह आर्द्रता को अवशोषण कर लेता है, अब अवशोषित करके वह पसीजने लगता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रस्वेद लवण। जैसे कैल्शियम क्लोराइड, NaCl, ये सारे के सारे जो हैं वो क्या है, प्रस्वेद लवण है, जो कि खुद उसको देने की जरूरत नहीं है। अगर वातावरण में रखा हुआ है तो खुद वह वातावरण से आर्द्रता को अवशोषित कर लेगा, अवशोषित करके वह खुद बन जाएगा। उस लवण को कहते हैं प्रस्वेद लवण, यानी लवण का पसीजना। तो लवण पसीजेगा कब, जब वातावरण से आर्द्रता को अवशोषण कर लेगा तो वह पसीज जाएगा। और जब जिसमें पहले से ही जल की मात्रा है अगर गर्म कर देंगे तो लवण जल की मात्रा उससे बाहर हो जाएगा, तो उसको कहते हैं अनाद्र लवण। इस प्रकार आपका रवाकरण के जल टॉपिक जो था वो आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग इसमें लास्ट टॉपिक है जो हम आपको कहे थे कि ये बीच का टॉपिक है जिसको रोक के रखे हुए थे, वो है आपका pH स्केल और pH मान। तो देखते हैं हम लोग अगले टॉपिक में pH स्केल और pH